आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। नववर्ष आपके लिए मंगलमय रहे, आप अपने जीवन में उन्नति करें, ये साल आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए, प्रसन्नचित होकर आप अपने जीवन के सभी आनंद को भोगें, यही शुभकामनाएं मेरी हैं। और इस नए साल के प्रथम माह का कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस नववर्ष में आने वाले कुछ विशेष त्योहारों के बारे में। तो 1 जनवरी को आंग्ल नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती आ रही है। 14 जनवरी को लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब ग्रहों के हिसाब से ये जनवरी माह कैसा रहने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु में विराजमान है और दक्षिणायन है। 14 जनवरी को वे उत्तरायण होते हुए अपनी सम राशि मकर में विराजमान हो जाएंगे और इस दिन मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल ग्रह अपनी शत्रु राशि वृषभ में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 22 जनवरी को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करूं तो वे वर्तमान में स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान है और 17 जनवरी को वे राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और ये साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन जो कि साल की शुरुआत में ही होगा। साथ ही शनि के राशि परिवर्तन के अलग से वीडियो भी मैं आपको देने वाली हूँ। तो यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। पर उसके लिए आपको बेल आइकन पर ऑल जाकर भी दबाना है ताकि सभी वीडियोस की जानकारियां मिले। साथ ही अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो उसे लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। राहु और केतु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर साल का ये प्रथम माह आपके लिए कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको रोज राशिफल देती हूँ वे चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि ये चंद्रमा, जो कि कर्क राशि वालों को बड़ा भावुक बना देते हैं। ओवर थिंकिंग जरूर हो जाती है, कई बार भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं। वो आपको इस बार नहीं करना है। थोड़ा सा सोच समझ कर और संभल कर चले। जो भी कार्य करें उसमें तटस्थ होकर आगे बढ़े। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाई बहनों का और परिवार का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और रिश्तों में एक अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, पर कभी कभी कंफ्यूज होते हुए दिखाई देंगे। उस कंफ्यूजन की स्थिति से आगे बढ़ना है। अपने जीवन में अकेलापन, डिप्रेशन का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें और अच्छे परिणामों के लिए अग्रसर रहें। निश्चित रूप से परिणाम आपको सकारात्मक प्राप्त होंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर। द्वितीय स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि आपके रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 14 जनवरी तक आपके रोग भाव में बैठेंगे। अपने से तो पंचम बैठेंगे, परंतु सूर्य रोग भाव में बैठे हैं। तो ये समय बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं, बहुत खराब नहीं, न्यूट्रल रूप से आपके लिए चलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और मेहनत से आप अपने अधिकारियों का दिल भी जीत लेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही बुजुर्गों का सहयोग और उनका आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। उनके मार्गदर्शन से आप अपनी समस्याओं को सॉल्व करते चले जाएंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे तो लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो 14 जनवरी के बाद जब सूर्य आपके 7th हाउस में आकर बैठेंगे तब सूर्य के रिजल्ट और भी अच्छे देखने को मिलेंगे। धनेश का 7th हाउस में आकर बैठना आपके धन में निरंतर वृद्धि करेगा। इस समय मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली और सोने के व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी 14 जनवरी के बाद का समय
इन व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा है। बिजनेस को बहुत अच्छी बूम मिलेगी, यानी बहुत अच्छी ग्रोथ आप करते हुए दिखाई देंगे। कुछ बड़े ऑर्डर भी आपको इस समय मिल सकते हैं। अब आते हैं आपके तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान की बात करें तो तृतीय स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से चतुर्थ जाकर बैठे, यानी आपके रोग भाव में जाकर बैठे हैं। बुध का रोग भाव में जाकर बैठना अच्छा नहीं, परंतु बुध चूंकि तृतीय भाव के स्वामी और अपने से चतुर्थ बैठे तो रिजल्ट मिक्स देखने को मिलेंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा, पर उनके द्वारा मिसअंडरस्टैंड भी आपको किया जा सकता है। कभी कभी यात्राएं भी अच्छी और संपन्न होगी, साथ ही सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। राजनीति में अप्स एंड डाउन्स की स्थितियां इस पूरे माह आपकी बनी रहेगी। राजनीतिक हालात आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेंगे, यानी कभी बहुत अच्छे होते हुए तो कभी बहुत डाउन होते हुए दिखाई देंगे, नॉर्मल नहीं रहेंगे। आपको अपने बुद्धिबल और चातुर्य का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यों को करना है और जल्दबाजी से बचना है। जो भी कार्य करें सावधानी के साथ करें, तभी आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित कर पाएंगे। बुध चूंकि आपके रोग भाव में जाकर बैठे हैं, अपने से चतुर्थ बैठे, पर बुध आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, जो कि खर्च का स्थान है, और अपने से सप्तम बुध जाकर बैठेंगे, अपने ही घर को देखेंगे भी। तो इस समय कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के रास्ते तय कर लेंगे। अकेले ही अपने आप को संपूर्ण पाएंगे। सहकर्मियों का साथ और सहयोग आपको जरूर मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा और उस सपोर्ट के आधार पर ही आप अपनी मंजिल को भी प्राप्त कर लेंगे। विदेश यात्राएं इस समय संभव हो सकती है, वो भी काम के सिलसिले में, और छोटी यात्राएं होंगी। इस समय शत्रु भी आपसे भयभीत रहेंगे और आपको छेड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, यानी आपके काम में दखल नहीं देंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको मिक्स इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके 7th हाउस में जाकर बैठे, यानी सप्तम भाव में शुक्र बैठे, और शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देंगे। 22 जनवरी तक शुक्र आपके 7th हाउस में जाकर बैठेंगे और वहां पर शुक्र के रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेंगे। परंतु केतु चूंकि सुख स्थान में बैठा है तो सुखों को फ्लक्चुएट जरूर करेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मां के साथ संबंध फ्लक्चुएशन से भरे हो सकते हैं, परंतु आपको फिर भी तटस्थ रहकर एक डिसीजन मेकिंग बनानी है। जितनी स्ट्रांग आपकी डिसीजन मेकिंग होगी उतनी ही आप सफलता अर्जित करेंगे। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण करके चलें, क्योंकि कभी कभी आप अपनी बातों से अपनों को आहत कर सकते हैं और इससे बने बनाए रिश्ते बिगड़ सकते हैं। रिश्तों में मतभेद आ सकता है। मतभेद जीवन में होते रहते हैं, पर मन भेद नहीं होने चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो शुक्र के रिजल्ट आपको मिक्स देखने को मिलेंगे, पर शुक्र 22 जनवरी के बाद आपके अष्टम में चले जाएंगे। उस समय आपको थोड़ी सी सावधानी अधिक रखनी है, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र चूंकि सौम्य ग्रह है, यात्राएं बहुत कराएंगे, घर से दूर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा काम में दिक्कतें, रूटीन की लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आएगी। पर बस हौसलों के दम पर आगे बढ़ते चले जाइए, रिजल्ट जरूर सकारात्मक मिलेंगे। अब शुक्र चूंकि आपके लाभेश भी हैं और लाभ भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर बैठा है, अपने से नवम बैठे, जो कि लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। इस समय आप थोड़ा सा बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये बैलेंस आपको बहुत अच्छा लाभ तो नहीं दिलवाएगा, पर प्रयासों को सफल जरूर करवाएगा, यानी मेहनत के जितना फल जरूर दे देंगे। इस समय कार्य में उन्नति और प्रगति के रास्तों को खोजने का प्रयास करें। अपने मनोबल को बनाए रखें। किसी भी गुप्त शत्रु से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। भावुकता में आकर अपनी बातों को किसी के साथ शेयर ना करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय जितना स्ट्रांग रहेंगे उतना ही आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। आकस्मिक लाभ की स्थितियां रहेगी, पर ना तो किसी को उधार दें ना किसी से उधार लें। आपने पहले किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सामाजिक मान सम्मान और दायरा बढ़ेगा। इस समय अपने गोल को अचीव करने के लिए बिल्कुल भी आलस आपको नहीं करना चाहिए। आलस से आपका शत्रु है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति का शत्रु होता है, परंतु
आपका शत्रु अधिक हो सकता है, इसीलिए आलस को त्याग कर अपने कर्म को महत्व दें। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल। आपकी कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह भी है, पंचमेश भी है और कर्मेश भी है। तो कर्म और पंचम दोनों के हिसाब से आपको रिजल्ट मंगल बहुत अच्छे देने वाले हैं, क्योंकि मंगल लाभ भाव में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो उनको बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, आपको काम बहुत अच्छा मिलेगा, इस समय आप बहुत बिजी रहेंगे। वहीं करियर में जो अपनी खुद की कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई बड़ी मशीनरी का काम करना चाहते हैं, माइनिंग का कुछ काम करना चाहते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये समय करियर में भी बहुत सपोर्टिव रहेगा। मंगल के बहुत ही उत्तम और बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब मंगल चूंकि कर्मेश भी है तो काम में भी आपको सहायता प्राप्त होगी, अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। फंड की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी, कहीं ना कहीं से फंड का जुगाड़ हो जाएगा। पिता का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार रहेगा, परंतु कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पिता के बीच में हो सकती है, उसे ना आने दें। अधिकारियों से भी मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि राहु 10th में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत फहमियों को उत्पन्न करते हैं, भ्रम की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, फोकस रहें अपने काम की तरफ और अपने लक्ष्य की तरफ। रिजल्ट अपने आप ही मिल जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रयास करते चले जाएं, फल की इच्छा ना रखें और कर्म करते चले जाएं, परिणाम अपने आप सकारात्मक मिल जाएंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। रोग भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठा है, इसीलिए बड़े बड़े रोगों में आपको आसानी से फायदा हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, परंतु इस समय चूंकि थोड़ा सा विंटर का टाइम चल रहा है तो सर्दी, जुकाम, खांसी, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। गले से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर रहें। मौसम परिवर्तन के समय हमेशा कुछ न कुछ दिक्कतें, परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती है, पर अपनी इम्यून को बढ़ाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो जरूर करें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से तो अपने आप को जोड़ें, साथ ही खान पान में भी थोड़ा सा हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, तले गुले से परहेज करें। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़े। इस समय शत्रु पक्ष प्रयास तो जरूर करेगा आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से दखल देने का, परंतु आप उनके प्रयासों को निष्फल करते हुए दिखाई देंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है मेहनत, और मेहनत में आप इस माह कोई भी कमी नहीं रखेंगे। आपको अपने मातृ पक्ष से यानी ननिहाल पक्ष से विशेष सहायता भी प्राप्त होगी। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सजगता बनाए रखें। अब गुरु चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो आपके भाग्य को भी प्रबल करेंगे। इस समय अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म हो जाएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथ ही काम में आ रही जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएगी। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट सार्थक साबित होगा। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं उनकी वो दिक्कतें खत्म हो जाएगी, और कॉलेज में आप अपने लक्ष्य को अर्जित करने में, सफलता पाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय गुरु के बेहतरीन रिजल्ट आपको दिलवाएगा। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। घर में धार्मिक अनुष्ठान भी आप करवा सकते हैं या फिर धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। अब आते हैं 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, जो कि आपके 7th भाव में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, और ये योग 17 जनवरी तक बनने वाला है, क्योंकि शनि उसके बाद राशि परिवर्तन करके आपके 8th भाव में आ जाएंगे। शनि की स्थिति 17 जनवरी तक तो आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। इस समय व्यापार में भी आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। जो ग्रोसरी के व्यापारी हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। हालांकि कंपेयर करूं तो 17 जनवरी के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु ये जो समय है 17 जनवरी तक का, उस समय शश नामक महापुरुष योग भी बन रहा है, तो वो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर आएगा।
17 जनवरी के बाद शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में यानी कुंभ में बैठ जाएंगे और आपके अष्टम भाव में जाकर बैठेंगे। तब भी शनि के रिजल्ट अच्छे रहेंगे, परंतु उससे पहले तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कोई भी जरूरी कार्य है तो वो आप अभी संपन्न कर लें। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग पर जाना है तो वो भी आप संपन्न कर सकते हैं। अपने व्यापार को कुछ नई योजनाओं की तरफ ले जाना है तो वो योजनाएं भी आप 17 जनवरी से पहले पूर्ण कर सकते हैं। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा और उनके नाम से किए गए काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। लव रिलेशनशिप में भी आप स्ट्रांग नजर आएंगे और रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ हो जाएगी। इस समय आप करियर में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। अब अष्टमी शनि जब 17 जनवरी के बाद अष्टम भाव में जाएंगे तब वे आपके दिक्कतों को भी, डेली रूटीन की लाइफ को भी थोड़ा बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। इस समय गुप्त धन यानी अचानक धन की प्राप्ति के स्रोत आप नए नए खोज लेंगे। वर्क प्लेस पर कुछ सफलताओं के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और वो सफलताएं आप पाएंगे भी। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलना है, यानी अपनी बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखना है। किसी के साथ भी ज्यादा भावुकता से संबंध बनाने का प्रयास न करें, क्योंकि वो व्यक्ति आपको आहत कर सकता है। ससुराल वालों से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। तो ये था कर्क राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में कि इस माह में कौन सी तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। तो 1 से 4 तारीख, 8 से 14 तारीख, 18, 19, 22 और 23 तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ है। वहीं ध्यान देने योग्य यानी अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 5 से 7, 15 से 17, 20, 21, 24 से 31 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय थोड़ा केयरफुल होकर चलें। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो इस माह आपके लिए क्रीम, व्हाइट, रेड और पिंक ये 4 कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इन रंगों का उपयोग आप ज्यादा से ज्यादा बार कर सकते हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने चाहें तो ये रंग जरूर यूज करें। अब आते हैं उपायों पर कि इस माह आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो पूर्णिमा का आपको व्रत करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर रूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी का मोती जरूर धारण करें। सिल्वर का कड़ा भी अगर आप पहन सके तो जरूर पहने। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ रोजाना करना आपके लिए अति लाभदायक रहेगा और 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय तो थे इस माह के करने के। अब अगर आप अपने वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल ज्ञात करना चाहते हैं ताकि आप अपने इस वर्ष की प्लानिंग कर सकें तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हैं, वहां जाकर अपनी राशि के अनुसार आप वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये नववर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।